क्या नाम है आपका? राकेश प्रताप सिंह। राकेश जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगा। कोई भी पार्टी दौर में नहीं है। जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे उतना वोट भी दूसरे दल के लोग नहीं पाएंगे। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि पूरा जनमानस का साथ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस ने भी तो बहुत सारे वादे किए हैं। उनने वादे किए हैं, हमने धरातल पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल में काम किया है। आप मानते हो विकास हुआ है? विकास हुआ है नहीं, विकास बोलता है, दिख रहा है। विकास बोल रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपकी ईमानदारी दिखे और सुनाई पड़े तो मान लीजिए कि परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी भी दिख रही है और सुनाई भी पड़ रही है। आप करते क्या हैं अभी आप? अब हम तो कृषक हैं। अच्छा, कृषक हैं। किसान भाइयों के लिए कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की हैं। जैसे कि आप अगर घर पे मवेशी रखते हैं तो उस पर भी उन्होंने 2 रुपये प्रति किलो गोबर के हिसाब से वो बताया है कि हम 2 रुपये में गोबर खरीदेंगे। कई घोषणाएं हैं। आपके 5 आवर्स का जो पंप है उसका आपका बिजली का बिल नहीं लगेगा। 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी आपकी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। 3 घोषणाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में ये गोबर खरीद रहे हैं, उसमें हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ है। फ्री बिजली दे रहे थे 1993 से 2003 तक। आदमी तरस गया एक बल्ब जलाने के लिए। तो मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, पैसा दीजिए, 24 घंटे बिजली दीजिए। कोई भी कृषक ये नहीं कहता कि मुझे फ्री कोई आइटम दीजिए, अब फ्री के नाम पे मुझे उसकी सुविधा ना मिले, तो ऐसा नहीं है। कोई भी कृषक, कोई भी भारतीय मतदाता फ्री कुछ नहीं चाहता। तो अपनी भाजपा सरकार ने अभी इस बार लाडली बहना योजना के नाम से एक तीर छोड़ा है जो कि संजीवनी का काम कर रहा है। उसके प्रतिद्वंद के रूप में कमलनाथ जी ने बिना किसी भी शर्त के 1500 रुपये देने की घोषणा की है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी। जो भी इसके पहले 15 महीने के पहले जो बीजेपी की सरकार थी, उनने जितनी योजनाएं चलाई थी, यहाँ तक कि अंत्येष्टि में जो 5000 रुपये देते थे वो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। तो 1500 रुपये वो देंगे कि नहीं देंगे ये हमको तो नहीं लगता। पहली बात तो उनकी सरकार ही नहीं आना है। कोरी कल्पना है, कोरी घोषणा है। इसमें कोई भी आम जनमानस फंसने वाला नहीं है। नो कांग्रेस को वोटिंग करेगा। अच्छा, जैसा कि आप अभी कृषक हैं, ठीक है, जो गेहूं और धान का आपका समर्थन मूल्य है वो शायद अभी 2000 रुपये है धान का, जो कुछ भी है। कमलनाथ जी ने कहा है कि हम इसको बढ़ाकर 2600 रुपये करेंगे। और जो गेहूं का है गेहूं का है आपको 2600 और धान का 2500 रुपये कुछ इन्होंने बताया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप कृषक हैं इसलिए हमने आपसे सवाल। नहीं, ये सब कोरी घोषणा है। जितना देखिए, मूल्य निर्धारण राज्य सरकार नहीं करती, केंद्र सरकार करती है। इनके पास राज्य सरकार में 15 महीने में ये था कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक उनके सामने यदि विकास का काम लेके जाता था तो उसको भगा देते थे कि बजट नहीं है। तो इनके किसी भी कोरी घोषणा में कोई भी कृषक, कोई भी मतदाता, कोई भी जात वर्ग का नहीं फंसने वाला है। कहने का तात्पर्य सब हवा हवाई है। बिल्कुल हवा हवाई। आप मानते हो कि बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी। जो भी सरकार थी, जो भी मुखिया थे, उनने योजनाओं के झोपड़ी तक पहुंचाया है। गरीब की झोपड़ी तक माननीय शिवराज सिंह ने योजनाओं को पहुंचाया है। जी, क्या नाम है आपका? बेला कोल। बेला जी, किस गांव से हो आप? बिलवा से। इस समय चुनाव का समय चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी। किसको मतदान करोगे आप? किसकी सरकार बनाओगे? मामा को। मामा को? क्यों? कांग्रेस को क्यों नहीं? सपा या बसपा को क्यों नहीं? मामा ने अच्छा काम करते हैं। मामा अच्छा काम किया, मतलब लाडली बहना योजना वगैरह का आपको लाभ मिला है? मिला है। आप मानते हो विकास हुआ है? हुआ है। यार प्रदीप जी, इस कौन से गांव से हो आप? यही घर है हमारा। ग्राम पंचायत कौन सा लगता है? नगर पंचायत सिरमौर है। इस समय विधानसभा चुनाव का समय है। जी, सभी जी। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से चुनाव जी। प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी जी जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? हम तो देखिए बीजेपी करेंगे। इसलिए करेंगे कि हमारे माता पिता जी गवर्नमेंट जॉब में है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी माता जी 1200-1400 रुपये पाती थी, पिताजी हमारे 1000-1200। आज मतलब एक उससे मतलब पेमेंट मिली कि हम लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है। एक बात मुझे बताइएगा। जी जी। भाजपा सरकार में जो पेंशन योजना है जी वो जी बंद कर दी गई है। जी। कमलनाथ जी ने अपनी घोषणा में कहा है कि जी। पेंशन योजना फिर से लागू करेंगे। नहीं तो पेंशन योजना कहाँ बंद हो गई है? वो तो ये 2000 के बाद वालों की ना। लेकिन कमलनाथ जी ने उसको फिर से बोला कि हम उसको फिर से चालू करेंगे। तो फिर आप कांग्रेस पार्टी देखिए, मोदी जी हैं तो वो करेंगे, उसकी बात नहीं है। मोदी जी हैं तो चालू करेंगे, बस हो गया। ये मोदी जी की घोषणा नहीं। देखिए मोदी जी ऐसा है, देखिए कमलनाथ जी हैं जो ना, ठीक
हमारे यहाँ पे राम मंदिर का चल रहा था, मोदी जी हमारे यहाँ आए, आज हमारे राम मंदिर बन रहा है। कश्मीर में 370 हुआ, उसको कराया गया, क्या नहीं किया गया बताइए भाजपा सरकार में। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार है, वो इस बार भी बनेगी और कांग्रेस का कोई नहीं आने वाले हैं। यानी एक बार फिर से आप दिबराज सिंह, हाँ दिबराज सिंह जिंदाबाद, दिबराज सिंह है। सर पे ताज रखोगे? जी जी जी, फिर से। रानी कुशवाहा, रानी जी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? सिरमौर 68, विधानसभा क्षेत्र 68 सिरमौर। इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लगता है आप किसको मतदान करोगे, किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। भाजपा की ही क्यों? कांग्रेस की क्यों नहीं? सपा या बसपा की क्यों नहीं? भाजपा हमें नारी सम्मान योजना, वो लाडली बहना योजना में सभी महिलाओं को जो ये पैसे दे रही हैं उनके खर्चे के लिए, तो उनसे हर महिला मतलब स्वरोजगार हो रही है, मतलब अपने पैर पे खड़ी हो रही है। किसी को उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि मुझे पैसे के लिए दूसरे से लेना है। उनके पास सरकार खुद पैसे दे रही है, जो भी उनका खर्चा है वो खुद मेंटेन कर लेगी। ऐसे भी बहुत से लाभ हैं। हॉस्पिटल उन्हें मिला, मतलब जो हमारे सिरमौर की हॉस्पिटल है, पर्याप्त डॉक्टर सिस्टर है, इससे हर महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं। कांग्रेस के जो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने भी तो वादा किया है। अभी उन्होंने वादा किया है, मिला थोड़ी ना, आ जाएगी तो अभी तो वादा है। अब क्या पता था, भी बोला है कि हम 2 लाख रुपए उनकी पढ़ाई के लिए देंगे, 2 लाख उनके जन्म से लेकर। बहुत सारे उनके ऐसे वादे हैं। नहीं अभी तो वादा है, ठीक है ना, जब वो हो जाए पूरे तब ना कहेंगे। अभी इन्होंने जो किया था तो इनका तो पूरा हो चुका है, वो सामने दिख रहा है ना, प्रेजेंट में महिलाओं को दिख रहा है। तो इसलिए आवास योजनाएं सभी महिलाओं को मिलने लगा, और ये महिलाओं को सम्मान तो मिल ही रहा है, पैसा। मतलब एक बार फिर से आप दिबराज सिंह जी के ही ऊपर सरकार उनके ऊपर ताज हाँ जी, रखेंगे। हाँ। सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हाँ।